ओम शांति। आज 26 जुलाई 2023। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 14/9/1975 और मुरली का शीर्षक है अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूरत बन, समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। इस मुरली में बाबा ने हमें अलर्ट किया है आने वाले समय के बारे में और उसकी तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, बाबा ने बताया है। और सबसे ज्यादा जरूरत हमें समेटने की शक्ति की जरूरत होगी। तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। अकाल मूरत महाकालेश्वर सर्वशक्तिवान अशरीरी शिव बाबा बोले, अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो क्या? शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। तो ये बात बाबा ने 75 में कही थी, 1975 में, और अभी है 2023 और हम आजू बाजू देख ही रहे हैं कि कैसे प्रकृति अपना विकराल स्वरूप दिखा रही है और इससे भी ज्यादा होने वाला है। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा? एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम में नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। तो डबल अंडरलाइन करें। बाबा ने कहा कि जब आप अकाल तख्त नशीन होकर अकाल मूरत बनकर महाकाल बाप के साथ साथ स्वयं भी मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी प्रकृति के विकराल स्वरूप का सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूरत बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो काले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि हर समय हमें अकाल तख्त नशीन होकर के रहना है, यानी कि अपनी सीट पर सेट होकर के रहना है, अपने देही अभिमानी स्थिति में रहना है। बाबा कह रहे जरा भी देहभान होगा
तो अकाल मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। अचानक ही वार होगा प्रकृति का या फिर माया का, और उसमें हम हार खा जाएंगे। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपनी शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति भी और माया भी दोनों ही अपने फुल फोर्स में आएगी, और अति सूक्ष्म रूप में आएगी माया, और उसका रूप भी बहुत ही शक्तिशाली होगा। तो उस वक्त सामना करने के लिए हमें भी उतना ही पावरफुल होना होगा। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य ह्रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है। ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए भी ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। तो जब भी प्रकृति और माया दोनों साथ साथ वार करेंगे, तो उस वक्त कुछ आत्माओं के लिए जो कमजोर होंगी, जिन्होंने स्वयं में सर्वशक्तियां धारण नहीं की होगी, तो उनके लिए वह दृश्य ह्रास पैदा करने वाला, अर्थात डेप्रिशिएट करने वाला, दिल शिकस्त या फिर कहो कि हार खिलाने वाला होगा। और जो हमारा मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे, उनके लिए वो हिम्मत और उल्लास। उल्लास इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद ये सारा सब कल्याणकारी है, और इसके बाद अच्छा ही अच्छा होने वाला है। ऐसे समय में जैसी स्तुति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? स्थिति अर्थात महाकाल की स्थिति, मास्टर महाकाल की स्थिति। सेकंड में हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? बाबा कह रहे ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है, जो अपने देह अभिमान के संकल्प को देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को क्या होगा, इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। तो गौर करते जाए बाबा क्या क्या समेटने का यहाँ पे कह रहे। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को कि क्या होगा, इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। आगे है शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को और अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विचार न हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। एक ही संकल्प हमारे मन में होना चाहिए कि अब घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। जैसे आगे बाबा ने कहा ना, कोई भी देह भान का या देह अभिमान का संकल्प ना हो। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं
कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सके। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। तो बाबा यहाँ पे हमें अशरीरी जो ड्रिल बताई है बाबा ने, उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो ये स्थिति हमारी उस वक्त बन पाएगी। और बाबा खास कर कह रहे हैं कि वह उस वक्त ज्ञान और योग का आधार चाहिए। कोई साक्षात्कार का यहाँ पाठ नहीं होगा, वो कुछ मदद नहीं करेगा। आगे बाबा कह रहे हैं, ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस अर्थात बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यंत्र सेट है। चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है? पापा पूछ रहे हैं कि ऐसा वायरलेस सेट है क्या? वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वॉइसलेस अर्थात पाप रहित। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। डबल अंडरलाइन करें यहाँ पे कि बिल्कुल वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा अंश अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो। तभी प्रकृति और पांच विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नजारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की शहनाइयां बजाएगी और बाप दादा के विजय माला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो। अथवा समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का आह्वान करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि स्वयं को पहले ही समय से पहले ही तैयार किया है जो आप आह्वान कर सको, या फिर आप समय पर तैयार होंगे? स्वयं को चेक किया है कि मुझ में किसी भी विकार का अंश का भी अंश मात्र न है? अब आप पूछ रहे हैं समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा? अगर समय पर जागेंगे या तो सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। नोट करें बाबा क्या करे, ब्राह्मण वंश के बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। इसलिए यह आधार भी नहीं लेना। समझा? प्रश्न करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है?
क्योंकि 1975 में विनाश होगा ऐसे हवा चली थी ना, तो बाबा सब पूछते हैं बाबा को कि विनाश होगा कि नहीं होगा। विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे, तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती है। बाबा कह रहे विनाश वाला प्रकट करने वाले अर्थात हम ब्राह्मण आत्माएं इस हलचल में होंगे कि विनाश होगा या नहीं होगा। तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं जो इनिशिएट करेंगे विनाश को, उनके बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती है, यानी हमारे हलचल से वे भी हलचल में आ जाएंगे। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं कि होगा या नहीं होगा, अब होगा या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में है, अब करे या कब करे, करे या ना करे। जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को अंगुली देने का है, वैसे ही विनाश कराने के निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर यह संकल्प दृढ़ हो कि होना ही है। यह संकल्प रूपी अंगुली जब तक सभी की नहीं हुई है, तब तक विनाश का कार्य भी रुका हुआ है। अर्थात जब तक हमारे संकल्प में ये नहीं है कि विनाश होगा ही, होना ही है, तो यह आपने संकल्प रूपी अंगुली हम जब तक नहीं देंगे सब सर्व आत्माएं, तब तक विनाश रुका हुआ ही है। इसी अंगुली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है। अच्छा, ऐसे विकराल रूप को मास्टर महाकाल स्थिति से सामना करने वाले सदा अकाल तख्त नशीन प्रकृति को अधीन करने वाले बाप की सर्व प्राप्ति के अधिकारी बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। तो हम भी बाबा को याद प्यार ऐसे दे सकते हैं, जैसे मास्टर महाकाल बनाने वाले अकाल मूर्त महाकालेश्वर सर्वशक्तिवान अशरीरी शिव बाबा को याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु। पहली पॉइंट, अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही प्रकृति के विकाल रूप का सामना कर सकेंगे। जैसे दूसरी पॉइंट, जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकाल रूप धारण करेंगे, वैसे 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम दांव लगाएंगे। ऐसे समय में विशेष रूप से समेटने की शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। एक घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य कोई संकल्प का विस्तार न हो। तीसरी पॉइंट, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस सेट को बेकार कर देगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी
1 सेकंड मौन में रहकर फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अमी सिस्टर। जी सुनो सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं अपना पॉइंट्स। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम बार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। ओम शांति। जी है ना, दोनों प्रकृति और माया हमारे अंदर जो भी विकार है सूक्ष्म रीति से, वो भी अति सूक्ष्म रीति से ट्रायल करेंगे, है ना। इसको भी हम चर्चा करेंगे, ये क्या है, अति सूक्ष्म रूप कौन सा है। जी कविता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति देवी। तो बाबा ने कहा कि महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। तो मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि बाबा ने बताई कि हमें हर समय अपने अकाल तख्त नशीन बनकर रहना है, क्योंकि जरा सा भी अगर देहभान होगा तो अकाली मृत्यु के समान अचानक के वार में हम हार खा लेंगे। तो हमें जो हमारा पहला पाठ है आत्मिक स्थिति में रहना, देही अभिमानी होके रहना, तो इस पाठ को हमें इतना पक्का कर लेना है कि हम उसी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, कोई देहभान ही ना हो। तो इस पे विशेष अटेंशन रखना है ताकि हम वो परफेक्शन तक पहुंच जाएं। ओम शांति। जी हर समय अकाल तख्त नशीन रहना है, यही अकाल मूर्त बनने का विधि है ना। देहभान न आना चाहिए जरा भी। जी रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हमें अंत समय के लिए हमारी स्थिति कैसी पावरफुल हो, तो हमें शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं बाबा, हमें मास्टर सर्व शक्तिवान बना रहे हैं। जैसे कल की भी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि परिवर्तन शक्ति इस समय अति आवश्यक है, कि जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनको समर्थ में। आज बाबा ने कहा आपको मास्टर महाकाल बनना है, उसके लिए समेटने की शक्ति हो, क्योंकि जब समेटने की शक्ति होगी तो हमें जो इतनी फैलाव किया हुआ है, दे के बंधन और दे के पदार्थ, इन सब का जो संबंध है, उन सब का फैलाव है, उन सब से बुद्धि हमारी बिल्कुल समेट लें अपने आप बुद्धि को, तो स्वयं की स्थिति अशरीरी भव बनेगी। और स्वयं बाबा ने कहा कि आप तभी वायरलेस बन के, वायरलेस को आप सेटिंग जो है ना, तो जब स्वयं ही वॉइसलेस बनेंगे तभी वायरलेस की सेटिंग, अर्थात आपको टचिंग होगी कि अब इस समय कौन सा है, इस समय लास्ट समय है। तो बाबा कह रहे हैं कि मास्टर महाकाल बनना होगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि आप महाविनाश देखने के लिए स्वयं की स्थिति शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि जरा भी अगर देवान होगा, अंश का भी अंश मात्र विकार होगा, क्योंकि लास्ट समय भी फोर्स जैसे माया के विकार होंगे, वो भी ट्रायल करेंगे, प्रकृति के जो हलचल हो रही है वो भी ट्रायल करेगी। तो हमारी स्थिति बहुत पावरफुल हो, बहुत शक्तिशाली हो, तभी हम अंत में विजयी बनेंगे। ओम शांति। जी है ना, उतना हमें समेटना है ना, सब कुछ है ना, कोई भी देहाधारी का है ना तरफ हमारा अटेंशन न जाए, है ना। अंतिम समय सब यहाँ यहाँ ही होंगे, सभी लोग है ना, हमारा संबंधी वाले भी रहेंगे हमारे सामने, है ना।
फिर भी उस समय उस आत्मा के प्रति, शरीरधारी आत्मा के प्रति हमारा नजर न जाए, है ना। हम अशरीर बनकर हमें एक ही संकल्प होना चाहिए, अब घर जाना है ना। अपने घर गया कि गया, अब अपने घर गया कि गया, ये एक संकल्प ही हमें रखना है। उतना हम सब कुछ समेटना है। ये पावरफुल स्थिति होनी चाहिए। ये तब होगी जब हम बार बार अशरीर स्थिति, अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होंगे। बाबा ने कहा सदा, है ना, सदा अकाल मूर्त बनकर हमें रहना है। प्रकृति के बीच में चमकता हो सितारा, स्मृति स्वरूप होने चाहिए। जी, आशा सिस्टर बोलिए। शांति। जैसे आज बाबा ने बोला है कि महाकाल बाप के साथ मास्टर महाकाल की स्मृति हमेशा रखनी है। जैसे लास्ट टाइम पे सब अपने विकराल रूप में होंगे, जैसे बाबा ने शेयर भी किया इसमें। तो उसके लिए बाबा ने बोला है कि अकाल तख्त पर वो स्थिति हमें जमानी है, तो उस चीज के लिए, उस सिचुएशंस में हम वो वाली चीज को कर सके, इसके लिए बाबा कई बार बताता है कि निराकारी सो अकारी, अकारी सो निराकारी। कई बार बाबा कहता था कि चाहे तुम नींद करो या ना करो, लेकिन पांच स्वरूप का अभ्यास और ये चीज जरूर करो, क्योंकि ये बहुत काल का अभ्यास लास्ट टाइम में हमें अकाल मूर्त पर सेट करने के काम में आएगा। क्योंकि अगर हम अपनी सीट पर सेट है तो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां हमें याद आ जाएंगी। जैसे बाबा ने कहा ना, इसमें समेटने की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो लास्ट टाइम में हमारा यही बहुत काल का अभ्यास जो थोड़ा थोड़ा करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल या 500 रूट का अभ्यास, यही वहां पे काम आने वाला है। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहता है अलर्ट और अटेंशन, क्योंकि अब बाबा कह रहा है कि अब घर जाने के अलावा और कोई स्मृति रखनी ही नहीं है। बस अब सब कुछ समेट लेना है और अपने घर जाने की तैयारी करनी है। तो वो भी कौन सी तैयारी करनी है वो हम जानते ही है, ब्रह्मा बाबा को हमने देखा ही है। इसलिए ये अभ्यास जब हम करेंगे ना, आकारी से निराकारी और पांच स्वरूप, तो ये मंजिल पर बहुत फास्ट और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ओम शांति। जी, सावित्री सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो अशरीरी बनने के लिए जो अकाल तख्त पर हमें सबसे पहले हमने आवाज से परे जाना है। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाएंगे तो साइलेंस स्थिति में हम 1 सेकंड में अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति को, क्योंकि सब कुछ समेटना है बहुत आवश्यक है। कि अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों को, हर संकल्प को, शरीर और शरीर के सर्व वस्तुओं को, जो अपनी आवश्यकताओं की, जो हमारे साधन के प्राप्ति, उन सब संकल्पों को समेट कर बस एक ही हमारी स्मृति में अकाल तख्त पर बैठकर यही संकल्प होना चाहिए कि घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का भी विस्तार न, बस यही संकल्प हो कि अब घर आया कि आया, यही अनुभव करना है। तो मैं आत्मा इस आकाश तत्व से उड़कर जा रही हूँ। इसके लिए हर आत्मा के लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का हमें अभ्यास करना है और हम करते भी हैं। तो अशरीरी के लिए बाबा ने बोला कि बनना ही वॉइसलेस सेट है। जो अशरीरी बन गए तो वही सेट बन गया हमारा। वॉइसलेस से बनना ही वॉइसलेस सेट की सेटिंग है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र विकार वॉइसलेस सेट को बेकार कर देगा। तो इसीलिए हमें भी कर्म बंधनी ना होकर के कर्म योगी बनना है और अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में हमें एवरेडी रहना। ओम शांति। जी, अरुणा सिस्टर बोलिए, फिर रजनी सिस्टर बोलेंगे। आज बाप दादा कहते हैं कि इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा ही आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी और योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेगी। उस समय ट्रांस को मदद नहीं मिली, ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब ये अकाल तत्व नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरी का अनुभव कर सके, बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव
का वरदान अपने कार्य में अब से ही लगना चाहिए। ओम शांति। अरुणा सुलोचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि विनाश होगा या नहीं होगा, विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे। विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान भी हलचल हो जाते है ना। हमारे संकल्प अभी क्या होगा, ऐसे विनाश होगा या नहीं होगा, इसी संकल्प की उलझन में हम रहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी हमें ये विनाश होने के लिए अपनी अंगुली देनी चाहिए, जैसे कलियुगी पर्वत को अंगुली देते हैं ना। विनाश करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, सर्व आत्माओं के अंदर यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इस संकल्प की अंगुली जब तक हम नहीं देंगे तब तक विनाश का कार्य रुका हुआ है। इसलिए इस अंगुली से ही कलियुगी पर्वत को खत्म होने वाला है, जैसे बाबा ने आज बताया। बहुत अच्छा। शांति जी। हमारे संकल्प से ही है ना विनाश ज्वाला प्रकट होने वाला है। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, है ना। हमें घर जाना है, ये विनाश होना है, ये कलयुग की प्रपंच, हमें सत्युग में आना है, ये हमें संकल्प रखना है। क्यों? हमें सत्युग दुनिया में है ना, नया सृष्टि में हमें नया जीवन बिताना। सो हमारा अंदर उतना आश रखना है हमें। तो तब हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति जगेगी, है ना, यहाँ के लिए। सो हमारा संकल्प वैराग्य वृत्ति होंगे तब विनाश का ज्वाला प्रकट होंगे। हम ही यहाँ के कुछ आश रह गया है ना। बाबा ने कहा ना, चाहिए संस्कार जरा भी रह गया, है ना। हम तैयारी नहीं है अभी तक विनाश के लिए। सो हमारे अंदर उतना वैराग्य वृत्ति, बेहद वैराग्य वृत्ति होना चाहिए। सो और क्या संकल्प होना चाहिए हमारे अंदर, क्या वृत्ति दृष्टि में क्या होनी चाहिए, बता सकते हैं? जी कविता सिस्टर बोलिए। बाबा ने कहा कि हम बच्चों को जैसे समय का इंतजार नहीं करना है, मगर समय के पहले ही जैसे तैयार होके रहना है। अगर हम समय पर जागेंगे या सोचेंगे कि समय तैयार ही कर देगा, तो बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। इसलिए हमें आधार समय का नहीं लेना है, समय के पहले ही तैयार होके रहना है। इंतजार नहीं करना है, इंतजाम होकर रहना है ना। हम संपूर्ण संपन्न स्थिति स्थित होना है, तैयार होना है, तैयार होकर रहना है, तब वो विनाश ज्वाला प्रकट होगा। और बहुत अच्छा, नीलम सिस्टर बोलिए। यही मेरा भी पॉइंट था। ओम शांति। ज्ञान और योग को ही हमें आधार बनाना है, यही हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें और कोई भी मदद नहीं मिलेगी। ओम शांति। अच्छा, और विनाश प्रकट होने के लिए और क्या हमारा संकल्प स्थिति होनी चाहिए? सभी को परिचय देना, सबको बताना कि कैसे घर जाना है और कैसे हमें सतयुग में आना है। ये हमें उन लोगों को अभी बताएंगे तो वो भी जान जाएंगे। ओम शांति। जी, सबको पता होना चाहिए ना, भगवान आया हुआ है। जी रजनी सिस्टर बोलिए। जी, बाबा ने यहाँ कहा है ना कि योग और ज्ञान का आधार हमें बहुत चाहिए, और बुद्धि योग हमारा हमेशा ऊपर लगा रहे, वायरलेस हमें सेट की जरूरत है। और जब ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है ना, तो लास्ट का जो दृश्य बाबा ने कहा है, कमजोर आत्माएं जो हैं उनको तो डर लगेगा, मगर हमें क्या होगा, हम जो सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं, हमारे अंदर हिम्मत और उल्लास ज्यादा होने लग जाएगा इस दृश्य को देखकर।
तो यही बात बाबा ने कहा कि प्रकृति पे जब हम वार जो भी होगा उस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उस वक्त फिर जब ऐसी हमारी स्थिति होगी तो जय जयकार की शहनाइयां भी होंगी और अमर भव के नारे भी तभी लग पाएंगे जब हमारे अंदर दृढ़ता होगी इस चीज की। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति चाहिए हमारा। जी। और सचमुच बाबा कहते सचमुच भगवान आया है, ऐसी स्थिति रहनी चाहिए कि अपनी, जैसे कोरोना काल में ज्ञानी आत्माओं की हलचल नहीं हो रही थी, ज्ञानी आत्मा तो ये खेल देख रहे थे, ऐसी स्थिति रहनी चाहिए। ओम शांति। ऐसे बाबा कहते। विनाश और विनाश हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। एक्चुअली विनाश तब होगा जब आत्माएं यहाँ से जाने के लिए मना करेगी ना, नेचर उनको वहां यहाँ से लेके जाएगा, क्योंकि फोर्सफुली जो आत्माएं जाने के लिए तैयार है उनके लिए तो विनाश कुछ भी नहीं है। जो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है तो नेचुरल कैलेमिटीज उनके लिए पॉजिटिवली एक्ट करेगी अपने आप, तो वो भी फायदा है ना। दुख बढ़ना है ना, अति होना है, अति होंगे तो अंत होंगे। सो दुख बढ़ना है, सुख दुख बढ़ने के लिए ना बाबा ने कहा हाँ, 5 तत्व भी 5 विकार भी इन्हें क्या करते हैं, फाइट करते हैं और अपना अंतिम फोर्स ढालते हैं। और जी यहाँ बाबा ने बताया ना, अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में माया अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। सो हम ब्राह्मणों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है ना। अति सूक्ष्म रूप में माया ट्रायल करते हैं माना, हम चिंतन कर सकते हैं किस किस रूप में, सूक्ष्म रूप में माना क्या है, कोई का चिंतन शेयर कर सकते हैं आप। किसी का चिंतन जी बोलिए। ओम शांति। जी नीलम सिस्टर बोलना चाहते हैं। हाँ जी दीदी, ओम शांति। अंत समय माया का प्रकोप, इसके लिए हमें यही पूरे पुरुषार्थ, पूरे संगम युग का जो पुरुषार्थ है, बाबा का ज्ञान योग जो है, हमारी अशरीरी अवस्था होगी तो तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सूक्ष्म रूप में भी हमें किसी की परछाई तक भी हमें सामने ना आए, सिर्फ बाबा से कनेक्शन, परम धाम से और बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों में ही हम रमे रहेंगे तो हमें अंतिम समय ये टच नहीं करेगा। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन है कि जैसे बाबा बोलते हैं ना मुरलियों में कि माया ये इसके तरह है, चूहा की तरह है ना। वो पहला फूंक मारती है फिर काटती है। इसका अर्थ क्या होता है कि कभी कभी साधारण संकल्प रहते हैं तो हमें क्या लगता है कि इसमें तो कुछ मतलब नुकसान नहीं है ना, साधारण ही तो संकल्प है। लेकिन उस समय भी माया का वार होता है, क्योंकि माया क्या करती है, पहले साधारण संकल्प लाती है, फिर व्यर्थ लाती है, फिर नकारात्मक लाती है और फिर विकारी लाती है। और जब विकारी लाती है तब हमें पता पड़ता है कि अरे माया ने वार कर लिया। लेकिन माया तब नहीं वार करती है जब वो साधारण संकल्प रहते हैं, तभी वो माया वार करना चालू कर देती है। लेकिन तब हम उसको अटेंशन नहीं देते हैं कि ये साधारण संकल्प है। जैसे मुझे आत्मा को तो यही चिंतन है कि अभी भी अगर देह भान में है तो अभी भी हमें माया वो फूंक मार रही है। तो अगर वो मतलब जैसे गियर वाली साइकिल रहती है ना, हमने तो कभी चलाई नहीं लेकिन देखी है, तो उसमें क्या रहते हैं, ऐसे स्प्रॉकेट रहते, छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे छोटे। तो वैसे वो बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से और छोटा ऐसे लाती है। तो हमें हर बार हर सेकंड अटेंशन देना है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि आप अटेंशन दो, निरंतर याद करो। ओम शांति। थैंक यू। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छे ने बताया है ना, साधारण संकल्प है ना माया वार करने के लिए, माया वार करने के लिए स्टार्ट करते हैं साधारण संकल्प से ही।
जी, और सूक्ष्म माया और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। जैसे बाबा ने मुरली में कहा ना, तीनों कंबाइंड स्वरूप में रहना चाहिए। जो अभ्यास चलेंगे तो ये सूक्ष्म जो संकल्प आते हैं वो भी निकल जाएगा। तो ये अभ्यास मेरे आत्मा का भी चल रहा है। दिन भर ये तीनों कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास चल रहा है। वो भी अगले हफ्ते अभ्यास देंगे तो भी अच्छा लगेगा, अनुभव तो अच्छा आ रहा है। अब अकेले नहीं है तो माया सूक्ष्म वृत्ति से भी वार नहीं करेगी, ऐसा अनुभव होता है। ओम शांति। ओम जी, शांति। सभी अभी मेन रूम में आए हैं तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी मेन स्क्रीन पर रहिए ताकि आप उसको लॉक कर सके जहां पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा चिंतन चला आज। तो पहले होमवर्क लेंगे आज की मुरली से। जो बाबा ने कहा है कि अशरीरी स्थिति में आपको प्रैक्टिस करनी है और शरीर स्थिति की। तो आज सारे दिन में बार बार अशरीरीपन की स्थिति का जो वायरलेस सेट है उसको हम बार बार सेट करेंगे, उसमें सेट होंगे। ओके। और दूसरा होमवर्क ये लेंगे कि बाबा ने जो महीन चेकिंग करने के लिए कहा है उसे एकांत में बैठकर चेकिंग करेंगे कि किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे में रहा हुआ तो नहीं है ना। महीन चेकिंग कर सकते हैं आज। तो योग की तरफ बढ़ते हैं। ओम शांति। चारों तरफ से अपना बुद्धि योग समेटकर अपने अकाल तख्त पर स्वयं को देखें। मैं अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत आत्मा संपूर्ण देह से अपनी चैतन्य शक्ति को समेटकर प्रकृति में केंद्रित करें। मैं देह के संबंध, देह के पदार्थों से मुक्त निर्बंधन आत्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ। कुछ सेकंड्स इसी अशरीर स्थिति का अनुभव करें। अब मैं अकाल मूर्त आत्मा
स्थित हो गई हूँ प्रकृति सिंहासन पर कर्मयोगी स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी। धन्यवाद बाबा। ओम Om शांति। Shanti. ओम शांति। Om थैंक्स Shanti. बाबा, थैंक्स Good परिवार। morning. Have a good day. Om Santi. Om Santi. Om Shanti. धन्यवाद। Om Shanti. It was very nice, Ami sister. Thank you. Have a good day. थैंक यू बाबा।